नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। उपचुनाव की 13 विधानसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में बात की जाए तो काफी हलचल उपचुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 13 विधानसभा सीटों के नतीजे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, इस बार जनता किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन बात की जाए तो किन किन राज्यों की सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। विधायक बीमा भारती ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था, यहाँ पर आरजेडी की सीट है। जबकि पश्चिम बंगाल की रायगंज यहाँ विधानसभा सीट पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक यहाँ पर कृष्णा कल्याणी ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था और राणाघाट दक्षिण पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात की जाए तो इस सीट पर भी इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई है। वागदा यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीट पर भी इस्तीफा हुआ है और माणिकतला सीट पर भी अगर बात की जाए तो विधायक यहाँ पर जो है टीएमसी विधायक के निधन के चलते सीट खाली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी की सीटें खाली हो रही हैं और एक सीट यहाँ पर टीएमसी विधायक निधन के चलते खाली हो रही है। जबकि तमिलनाडु की एक सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ विधायक कमलेश वट्टाव ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतार दिया है। तो इसके अलावा बात की तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे कि कहां किसका पलड़ा भारी है। जबकि पंजाब की एक सीट जालंधर वेस्ट पर भी यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, इस्तीफे के चलते ये सीट खाली है। और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे हुए हैं, तो इन सीटों पर किसका पलड़ा हो सकता है भारी, इसको लेकर महत्वपूर्ण। जबकि हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तीनों सीटें जो है यहाँ पर निर्दलीय विधायकों के यहाँ पर इस्तीफे के बाद ये खाली हुई हैं और इस्तीफे के बाद काफी हलचल दिखाई दी। कांग्रेस ने इस्तीफे को लेकर विधायकों पर भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं। तो इन सीटों की यानी 13 सीटों का जो गणित है वो किसके पक्ष में जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर 4 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं और महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में जहां पर बात की जाए तो उद्धव गुट का पलड़ा भारी रहा है। 4 में से 2 सीटों पर उद्धव गुट ने यहाँ पर जीत हासिल की है, जबकि यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और उद्धव गुट के बीच ही देखने को मिला। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 2 सीटों पर उद्धव गुट और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर शिंदे गुट ने हासिल की है। तो इसके बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है। तो किसका पलड़ा भारी होगा, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। तो किस सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा, 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग और 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो उपचुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात करते हैं बिहार को लेकर, तो बिहार में यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर जो है आरजेडी विधायक यानी बीमा भारती ने इस्तीफा दिया और लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में रही। हालांकि यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव पर जीत हासिल की है और एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और फिर से यहाँ पर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड ने यहाँ पर रुपौली सीट से यहाँ पर बात की जाए तो बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना है। तो ऐसे में दिलचस्प हो जाता है यहाँ पर बिहार की सीट को लेकर, क्या बिहार में बीमा भारती पर जनता यहाँ पर फिर से भरोसा जता पाएगी या फिर लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली है वो जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी बरकरार रहेगी। आंकड़ों में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर 4 सीटों पर पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। 4 सीटों में से अगर बात की जाए तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 1 सीट यहाँ पर टीएमसी की खाली हुई है। माणिकतला यहाँ पर टीएमसी, बाकी रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदा पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने इस्तीफे दिए, इसके बाद यहाँ पर सीटें खाली हुई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है कई सीटें ऐसी हैं जहां काट की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जिन सीटों में चुनाव होने जा रहा है उनमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे यहाँ पर भाजपा विधायक, इस कारण से यहाँ पर 1 सीट खाली हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव में उनको हार मिली है। तो यहाँ पर टीएमसी विधायक के निधन के चलते माणिकतला सीट खाली हुई है। तो 4 में से 2 सीटों पर बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। भाई तमिलनाडु की एक सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की विक्रमंडी तमिलनाडु की जो सीट है वो यहाँ पर डीएमके विधायक निधन के चलते खाली हुई है और ऐसे में इस बार अपने अपने दावे यहाँ पर ठोके जा रहे हैं। एनडीए ने भी सहयोगी यहाँ पर पीएमके को यहाँ पर अपना सहयोगी बनाया है और ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर डीएमके की जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं।
भाई अगर बात की जाए तो अमरवाड़ा मध्य प्रदेश के लिए भी यहाँ पर 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की इस सीट पर जीत की नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस विधायक शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि कमलनाथ का यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण था, लेकिन अब लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है। तो अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर धीरन शाह इन बाती के बीच होने जा रहा है। तो ऐसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। भाई उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड की सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी हलचल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सीट बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक के यहाँ पर इस्तीफे के चलते सीट खाली है और कांग्रेस विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जबकि अगर बात की जाए तो एक सीट यानी मंगलौर उत्तराखंड सीट बीएससी की खाली हुई है। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएससी में दिखाई दे रही है। तो इसमें माना जा रहा है कि इस सीट पर क्या बीएससी यहाँ पर फिर से जीत हासिल करी, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीच की यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वही जालंधर वेस्ट पंजाब की सीट पर भी इस बार यहाँ पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ अगर बात की जाए तो पंजाब में भी पैंच फंस चुका है और पंजाब के लिए अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की ये सीट खाली हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस दावा ठोक रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना दावा ठोक दिया था, क्योंकि इस सीट पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 30 नंबर की पार्टी बनी थी। तो इस बार क्या यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में जालंधर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस को 44,000 मत तो भाजपा को करीब 42,000, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 15,000 मत मिले थे। इस बार माना जा रहा है कि सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश की भी 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तीनों सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और तीनों ही सीटें यहाँ पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं और तीनों सीटों का अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर मानी जा रही है और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत हिमाचल प्रदेश में झोंकी है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की यह सरकार है। और अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीनों सीटों को लेकर अपने जीत के अनुमान सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो इस्तीफे के बाद जिस प्रकार की हलचल देखने को मिली है और अगर बात की जाए तो विधायकों ने यहाँ पर इस्तीफे दे भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और किस सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 जुलाई को इन 13 सीटों पर वोटिंग और 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव जिसमें महाराष्ट्र, यहाँ पर झारखंड और हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर देखे जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।